रणवीर, तुम्हें ऐसे रिलैक्स करने का टीम इंक्लूड नहीं किया है। कम ऑन अप। हम बहुत थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। थक गए? सोच लो, यहाँ 2 मिनट रिलैक्स करना है या फिर हर संडे प्रैक्टिस करना है। यस सर। आपने रणवीर को कहीं देखा है? रणवीर? उसे कुछ और देर प्रैक्टिस करनी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम चेयर लीडिंग स्क्वाड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? ओके। यू नो, दिया चेयर लीडिंग स्क्वाड को लेकर बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर तुम जैसी प्रिटी यंग गर्ल जिस किसी स्क्वाड को चेयर करेगी उसे तो जीतना ही चाहिए, है ना? इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या टिया आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है? ऑफ कोर्स डियर, पूछो एनीथिंग। आप इतनी यंग एज में कोच कैसे बन गए? अब टिया मीन्स कि आप अभी भी किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं, तो फिर आप यहाँ मौर्या के बॉयज को ट्रेन कर रहे हैं? वेल, इट्स रियली वेरी लॉन्ग स्टोरी, फिर किसी दिन टिया। नहीं, अभी बताइए ना टिया को प्लीज। वेल, यू राइट। शायद मुझे इस वक्त नेशनल टीम के लिए खेलना चाहिए था। शायद इस वक्त तुमसे बात करने की बजाय मैं यूरोप के किसी स्टेडियम में गोल स्कोर कर रहा होता। जानती हो तुम टीम, बचपन से ही फुटबॉल को लेकर मैं बहुत क्रेजी था, कंप्लीटली मैड। जब मैंने प्रोफेशनली खेलना शुरू किया तो मुझे लगा कि इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं यूरोप चला गया। वहाँ मैं ब्लैकबर्न रोवर्स के लिए खेलने लगा। मैंने उनके लिए बहुत सारे मैचेस खेले और गोल्स भी स्कोर किए। जानती हो तुम, मैं टॉप 3 में आ गया था। फुटबॉल मेरे लिए एक पैशन था, माय ड्रीम, माय लाइफ। फुटबॉल वाज एवरीथिंग फॉर मी। बट अंटिल दैट नाइट, बहुत बारिश हो रही थी। मैं अपनी बाइक राइड कर रहा था और सुनसान सड़क, घनघोर अंधेरा, मेरी आंखों के सामने बस 2 हेडलाइट्स। अचानक मेरा फ्रंट टायर स्किड करके और मैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। मेरे नीज की सारी लिगामेंट्स टेयर
जहर हो चुकी थी। जानती हो तुम टिया, होश आने के बाद सबसे पहली खबर मुझे क्या सुनाएगी? क्या? मुझसे कहा गया कि शशांक कपूर, आज के बाद तुम प्रोफेशनल फुटबॉल कभी नहीं खेल पाओगे। कभी। सॉरी कि जिया ने आपको वो सारी बातें याद दिला दी। Not a problem. I hope कि मैं इसे सच में बदल सकता हूँ। Unfortunately not. But hey, क्या हुआ अगर मैं खेल नहीं सकता? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि जिस टीम के लिए तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्ल चीयर कर रही हो, वो टीम जरूर जीते। You know, ममाम, तुम्हारे हाथों में मैजिक है। तुम मसाज में भी कितनी टैलेंटेड हो। You know, I think तुम्हें इसे सीरियसली फॉलो करना चाहिए। मामा प्लीज, मुझे मसाजिंग के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं जीतना है। हम क्या कोई और बातें कर सकते हैं? ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम यहाँ सडनली कैसे आई? मैंने सुना कि आप लो फील कर रही हैं, इसलिए मैं आ गई। इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। ओह, मुझे लगा कि तुम अपसेट हो उस टीचर की वजह से। You know, उसने जो कुछ भी कहा कि तुम तुम्हारे डैड की एब्सेंस में परेशान रहती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे लगा कि ये सब सुनने के बाद तुम उससे नाराज हो। नाराज? नाराज तो बहुत माइल्ड वर्ड है। इस वक्त मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, पर उससे मेरे यहाँ आने का क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं स्वीटी, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो। राइट। पर मामा, आपको हुआ क्या है? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? वो मखीजा है ना, उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मीडिया के एंडलेस सवालों का क्या जवाब दूं। आप बस इतनी सी बात पे अपसेट हो गई? मैंने तो सोचा था कि सोनिया रे एक सुपरस्टार ही नहीं, एक सुपर वुमन है। वो तो है ममम, पर उस तनीजा ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद। क्या उसके बाद मामा? आप बस फेस लटकाकर हार मानकर वापस आ गई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम ऑन मामा, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। आप तो झांसी की रानी की तरह ब्रेव है ना? Really? You think so? Sure. आप तो ही मैन की मम्मी है। You know, मामा, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम्हें मेरे काम से नफरत है। मैं जो कुछ भी करती हूँ मेरी इमेज से। Of course मामा, you're right. मुझे एक्टर्स वगैरह वगैरह से कोई स्पेशल अटैचमेंट नहीं है। And you're right. मुझे वो काफी क्रीपी लगते हैं। But you know what the point is? आपने मुझे सिखाया कि हमेशा I should fight back. कभी हार नहीं माननी चाहिए। और आज आप ही खुद। नहीं मामा, अब तुमने मेरा मोरल बूस्ट किया है। अब मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगी। पर तुम क्लास के बीच में कैसे आ गई? मामा, क्या आपने सडनली टॉपिक्स चेंज करने में कोई पीएचडी की है? अगर मैं क्लास के बीच में आ गई तो क्या हो गया? अरे पर तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए मामा। But you know what? What? Actually, तुम्हें अपने सामने देखने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्लासरूम में हो या यहाँ हो। Because तुम अगर यहाँ हो तो it makes me very happy. पता है टिया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम आपके साथ आज यहाँ बैठे हैं। जब से वो स्पोर्ट्स कोच आया है ना, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। हमें पढ़ाई तक करने का टाइम नहीं मिलता, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। पर टिया को तो वो बहुत स्वीट लगता है। You know, उसने टिया से कहा कि जिस टीम के लिए टिया चीयर करेगी वही टीम टूर्नामेंट जीतेगी। आपकी उनसे कब बात हुई?
एक्चुअली टिया तुम्हें ढूंढने आई थी, तुम वहाँ मिले नहीं, तो उन्होंने टिया को अपने रूम तक एस्कॉर्ट किया। टिया, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग? कैसे लोग? ऐसे लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं। टिया, इन लोगों की बातों के पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। जैसे वो रघु, आप जानती हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे लोग आपके पीछे क्या चाल खेलेंगे और आप उनकी बातों में आती जाएंगी। आप बहुत इनोसेंट है टिया। Remake, 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 remake.